आपकी पड़ोसन की तेज तर्रार निगाहें एक बारी को आपके घर मकान दुकान की चोरी होने से बचाए या ना बचाए, लेकिन ताला जरूर बचाएगा। इसलिए आज मैं आपको दिखाऊंगा कि इस मामूली से ताले को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। जिसको बनाने के लिए सबसे पहले लोहे की छोटी छोटी गोल आकार की शीटें इस फैक्ट्री में काट कर लाई जाती हैं। फिर एक एक शीट को लिया जाता है और हाइड्रोलिक प्रेशर मशीन के अंदर डाला जाता है, जहाँ पर जितनी भी अपनी शीट होती है वो अपने कटोरी के आकार में बाहर निकलती रहती है। तो देखिए एक एक शीट भैया जी उठाते जाते हैं, इसको हाइड्रोलिक प्रेशर मशीन के अंदर लगाते जाते हैं और जैसी अपनी बहुत सारी कटोरियां इकट्ठी बनकर तैयार हो जाती हैं, फिर एक आंटी जी का काम होता है इन सारी कटोरी को इकट्ठे करना। तो देखिए आंटी जी लगातार यहाँ पर कटोरियां उठाती जाती हैं और इनको एक तसले के अंदर भरती जाती हैं। फिर यहाँ से इसको अलग मशीन पर लेकर जाया जाता है, जहाँ पर इसके अंदर जहाँ चाबी लगाई जाती है वो आकार इसके अंदर काटा जाता है, क्योंकि भैया इसके अंदर आकार पहले से काट के रखेंगे तभी तो इसके अंदर आप चाबी घुसा पाएंगे और ताले को खोल पाएंगे। और वही आकार देने के लिए इसके अंदर छोटा सा चाबी वाला छेद बनाया जाता है। तो देखिए अपना छेद भी यहाँ पर कटकर आ चुका है। अब यहाँ पर इसको अगले प्रोसेस से भेजा जाएगा। अब आपने देखा होगा कि ताले के ऊपर एक कुंडी सी लगी हुई होती है, वो कुंडी बनाने के लिए यहाँ पर दो छेद बनाए जाते हैं, जहाँ पर इसको दूसरी मशीन के ऊपर लगाया जाता है। तो देखिए एक एक कटोरी का यहाँ पर लगातार उठाया जाएगा और इसके अंदर कुंडी के लिए यहाँ पर दो छेद बनाए जाएंगे। तो देखिए अब यहाँ पर अपना ताले का ऊपर वाला हिस्सा तो बनकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर तैयारी की जाएगी इसकी चाबी बनाने की। तो चाबी बनाने के लिए देखिए यहाँ पर पहले से कटी हुई चाबी होती है, जहाँ पर इसको अलग अलग पैटर्न दिया जाता है, क्योंकि भैया एक जैसी चाबी होंगी तो भैया कोई भी ताला किसी भी चाबी से खुल जाएगा, तो वो चाबी अलग अलग रह सके तो यहाँ पर इसको अलग अलग पैटर्न वाला डिजाइन दिया जाता है। तो देखिए अब यहाँ पर अपने ताले की ऊपर वाली बॉडी बन चुकी है और इसकी चाबी बन चुकी है। अब इसके अंदर वाले पार्ट्स बनाए जाएंगे, जो इसकी मशीनरी होती है वो यहाँ पर सेट की जाएगी। तो देखिए मशीनरी बनाने के लिए यहाँ पर एक लोहे की शीट ली जाती है और उसके ऊपर दो नक्के फिट किए जाते हैं, क्योंकि इसी नक्कों की वजह से अपना जो ताला होता है बीच का जो स्पेस होता है वो यहाँ पर घेर नहीं पाता और अंदर की तरफ दब नहीं पाता। तो देखिए इसको मजबूत बनाने के लिए वो यहाँ पर दो नक्के फिट किए गए थे। अब यहाँ पर इसकी मशीनरी बनाने के लिए छोटे छोटे पार्ट्स लिए जाते हैं, जिनको अलग अलग तरीके से असेंबल किया जाता है और इसके अंदर फिट कर दिया जाता है और जोड़ दिया जाता है। फिर यहाँ पर जो अपनी कुंडी होती है वो भी डालकर यहाँ पर चेक की जाती है कि भैया अपनी कुंडी अच्छे तरीके से ताले के अंदर काम कर रही है या नहीं कर रही है। और भैया जी को लगता है कि इसके अंदर कोई मशीनरी कम रह गई है तो वो मशीनरी भी छोटे छोटे पार्ट में फिट कर दी जाती है। और ये ताला अलग अलग पैटर्न, अलग अलग डिजाइन और अलग अलग मशीनरी का हो सकता है, क्योंकि भैया जिस तरह का ताला आप मार्केट में खरीदने जाते हैं तो बहुत बारी आपको दुकानदार पूछता है कि भैया कंप्यूटराइज वाला चाहिए, चाइनीज वाला चाहिए, इंडियन वाला चाहिए। तो भैया वो मशीनरी का फर्क होता है, क्योंकि भैया बहुत सारी चाबी होती हैं जो आपके आसपास के जो चाबी वाले होते हैं वो भी बना देते हैं, लेकिन कुछ चाबियां ऐसी होती हैं जो बड़ी बड़ी मशीनों से कंप्यूटराइज तरीके से बनाई जाती हैं। तो भैया वो सब ताले की मशीनरी का फर्क होता है। फिर इसको और ज्यादा सुंदर और टिकाऊ बनाने के लिए इसके ऊपर से इसका कवर लगा दिया जाता है, जो अलग अलग तरीके का हो सकता है, पीतल का भी हो सकता है, लोहे का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है। तो भैया जी इस तरीके से एक ताले को पूरे तरीके से तैयार किया जाता है।